अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बहुत से आप में से जो ऑडियंस है वो चाहते थे कि इमरान खान का क्या सियासी मुस्तकबिल है, इस हवाले से भी कोई वीडियो करें। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। आज इमरान खान को 63 रोज़ हो गए हैं कि वो जेल में हैं। पहले अटक जेल में उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा और उसके बाद उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 5 अगस्त को जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको जो तोशा खाना केस है उसमें सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो सज़ा तो उनकी उन्होंने मुअत्तल कर दी थी और ज़मानत पे उनको रिहा भी कर दिया था। लेकिन इमरान खान को जो साइफ़र वाला केस है उसमें फिर अटक जेल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वो केस अभी भी चल रहा है और इमरान खान जेल में इस वक्त मौजूद हैं। और जो अभी तक के हालात हैं उससे तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और जिस तेज़ी से जो साइफ़र वाला ये केस चल रहा है तो इसमें मेरे ख़्याल में किसी के लिए भी ये हैरान कुन ख़बर नहीं होगी कि अगर इमरान खान साहब को इस केस में बाकायदा तौर पर सज़ा हो जाए। कल इस हवाले से जो एक अहम पेशरफ्त हुई, फ़ॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के वाशिंगटन में मार्च 2022 में, जब वो मशहूर ज़माना डिप्लोमेटिक केबल या सिफारती जो मरासला है वो मौसूल हुआ दफ्तर ख़ारजा को। और वो जो सिफारती मरासला है वो असद मजीद जब पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, उन्हीं की तरफ से वो लिखा गया था और वही वो बुनियाद बना जिस पर इमरान खान बाकायदा उन्होंने एक बयानिया तख्लीक किया और उसमें वो उसके बाद इस बात पर कन्विंस थे कि उनको बाकायदा तौर पर एक साजिश के ज़रिए जिसमें अमेरिका मुलविस था और फिर बाद में जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले किया और उसके तहत उनको हटाया गया। थोड़ा सा रीकैप करते चलें और वो अगर 7 मार्च 2022 को एक मुलाकात हुई जिसमें जो डोनाल्ड लू अमरीकी सिफारतकार थे, उनको उन्होंने मदऊ किया। जो हमारे सफ़ीर थे असद मजीद, उनके साथ और भी ऑफिशल्स वहाँ पे मौजूद थे। और जो बयान असद मजीद साहब ने अब जमा कराया है उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक रूटीन की उस तरह से मीटिंग थी और इसमें बाकायदा तौर पर दोनों अतराफ़ को पता था कि जो मीटिंग है इसके मिनट्स भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि बाकायदा उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंटली जो असद मजीद साहब ने अभी जो अपना बयान कोर्ट में जमा करवाया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कभी भी उन्होंने अपने उस मरासले में जो डिप्लोमेटिक केबल लिखी ना तो साजिश का जिक्र किया और ना ही किसी धमकी का जिक्र किया। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी ये उन्होंने उसके बाद इस्तेलाह इस्तेमाल की। हाँ, यकीनी तौर पर उसमें कुछ ऐसी बातें ज़रूर थी जिसमें उन्होंने यही सजेस्ट किया कि पाकिस्तान को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में बाकायदा तौर पर एहतजाज करना चाहिए, यानी कि अमेरिका को डिमार्च करना चाहिए। डिमार्च सिफारती अगर अल्फाज में मैं आपको सादा अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि आप एक तहरीरी तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। अगर आपको किसी मुल्क की कोई बात पसंद नहीं आती, कोई बयान या कोई इस तरह का जो चीज़ है। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल प्रैक्टिस कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है आम तौर पर मुल्कों के दरमियान, तो जो ममालिक हैं अपना एहतजाज इसी तरह से रिकॉर्ड करवाते हैं। और अगर ये वाकई कॉन्स्पिरेसी या फिर धमकी वाली बात होती तो फिर ये बात तो फिर डिमाश से ज़्यादा आगे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। और अगर आप मैं हालिया अगर आपको देखूं तो कुछ माह पहले जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था और उसमें सदर बाइडेन से मुलाकात के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था उसमें पाकिस्तान के हवाले से भी एक पैरा था जिसमें अगेन पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी पुष्टपनाही करते हैं। तो उस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने जो अमेरिका के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उनको बुलाकर बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, यानी कि डिमार्च किया था। और उससे पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि हम अमेरिका को इस तरह के एहतजाज अमेरिका करवाते रहे हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल और यही होता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक इमरान खान साहब के लिए इसलिए इस एतबार से है
क्योंकि जो असद मजीद मेन आप कह सकते हैं कि सारी कार्रवाई के अंदर वो एक आई विटनेस हैं और उनके पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है और उन्होंने ये कहा कि कभी भी अपने उस डिप्लोमेटिक केबल के अंदर कॉन्स्पिरेसी या थ्रेट का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया। और इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने कंक्लूड किया कि इस सारे तनाज़े की वजह से जो एक डिप्लोमेसी के अंदर ये पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है, जो बैक एंड फोर्थ जो पैगामात कोडेड वर्ड्स में आते हैं, जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है, उसको असद मजीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। यानी कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट्स हैं वो हर्ट हुए हैं और आई थिंक इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं भी कई ऐसे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, उनसे भी जब ये सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, मतलब एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन तो अपनी जगह पे, लेकिन ये बात भी हकीकत थी कि वो ये कह रहे थे कि इस सारे जो फॉरेन पॉलिसी का मामला है, इसको इस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अब जब भी कोई सिफारतकार पाकिस्तानी डिप्लोमेट से मिलेगा तो बहुत वो मोहतात तरीके से मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि यू नेवर नो कि कल उनकी जो भी बात है वो पब्लिक में आ जाए और उनके लिए एम्बैरेसिंग हो। और जब भी जो डिप्लोमेट्स हैं आपस में मिलते हैं, जब आई एम श्योर कि डोनाल्ड लू और असद मजीद की मुलाकात हुई होगी, तो दोनों अतराफ ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है और इसके जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट है, ये पब्लिक हो सकता है। क्योंकि ये इस तरह की जो सिफारती जो कम्युनिकेशन होती है, इट वाज मेंट फॉर बोथ स्टेट्स और ये पब्लिक के लिए तो कंजम्पशन के लिए नहीं होती, ये एक पॉलिसी डायरेक्शन के लिए और इन कामों के लिए होती है और आमतौर पर ये पब्लिक नहीं होते। और अगर पब्लिक हों इस तरह के जो सिफारती मरासले हैं, तो आपको अंदाज़ा हो कि जो सामने हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो बिहाइंड द सीन इवन दोस्त ममालिक के साथ भी आपकी जो डिस्कशन होती है वो इतनी कैंडिड होती है, तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि कितनी ये पब्लिकली या ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ें हमें कितनी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। खैर, अब मैंने इसलिए ये एक लंबी तमहीद बांधी क्योंकि इससे एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि इमरान खान जो हैं वो उनको साइफ़र वाले मामले पे लगता है कि ज़रूर सज़ा दी जाएगी। एंड आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एट टाइम्स होता है कि जो इससे पहले इमरान खान से पहले जो सियासी लीडर रहे, लेट्स से नवाज शरीफ या उससे पहले पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों के ऊपर मुश्किल वक्त आते रहे, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि एक टाइम के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई रही। फिर कुछ अरसे के बाद उनके साथ उनका पैचअप भी हो गया। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि कैसे 2018 के इंतखाबात से पहले एस्टेब्लिशमेंट और PMLN की ज़बरदस्त लड़ाई थी। PMLN समझती है कि इसी वजह से 2017 में नवाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से। फिर 2018 में इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले उनको नैब की अदालत की तरफ से सज़ा दी गई। वो समझते हैं कि वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी लड़ाई थी उसका नतीजा था। लेकिन फिर ये वही एस्टेब्लिशमेंट थी बाद में जिनका PMLN के साथ पैचअप हुआ। नवाज शरीफ जो हैं वो इलाज की घर से बाहर चले गए और फिर अनहोनी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ये भी इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, विद द हेल्प ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए आई थिंक ये चीज़ें इस तरह से होती रहती हैं कि एक दफ़ा आप पे दबाव आता है और उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन इमरान खान के केस में लगता नहीं है कि उनके लिए कोई रिलीफ आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में या मुस्तकबिल में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नज़र आ रहा है। उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हाल ही में आपने देखा होगा कि फ़र्रुख हबीब साहब मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने तहरीक-ए-इस्तेहकाम जमात को ज्वाइन किया और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, हम सब जानते हैं कि ज़ाहिर है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। उससे एक बात साफ ज़ाहिर है कि अगर किसी का ख़्याल है कि इमरान खान जेल में हैं या इतने अरसे से उनके खिलाफ या उनकी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेज पे जाके हाथ हौला कर देगी। लेकिन फ़र्रुख हबीब का जो भी मंजर-ए-आम पे आना, उनका जो बयान है और पार्टी से अलग होना, इससे साफ ज़ाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ और उनकी जमात के खिलाफ या जो उनके सपोर्टर्स हैं, घेरा तंग ही हो रहा है, यानी कि उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं कि बैक एंड फोर्थ कुछ मुलाकातें सदर आरिफ अलवी भी कर रहे हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी बड़ी एक्टिव है। बट जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ये मुलाकातें हो रही हैं, उसका जो फोकस है वो यही है कि माइनस इमरान खान होगा, जो तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग हैं उनको यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल भले मतलब आपके तहरीक इंसाफ के बतौर जमात इलेक्शन में
हिस्सा लेना कोई इशू नहीं है, लेकिन इमरान खान को आप भूल जाएं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में, या एटलीस्ट ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें, ये कभी भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो अगर मैं ग्राउंड सिचुएशन देखूं, जो सिग्नल्स पिक करूं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मुझे नज़र आ रहा है, तो जो तहरीक इंसाफ के लोगों को तो ये बात समझ नहीं आएगी। मेरा काम आपके सामने फैक्ट्स लाना है, और जो भी मेरे पास मालूमात हैं, तो इमरान खान इन द नियर फ्यूचर उनके लिए ना तो कोई रिलीफ नज़र आ रहा है, ना वो कम बैक करते नज़र आ रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव के इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि वो आज भी पॉपुलर हैं। अगर उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए तो ऐन मुमकिन है कि उनकी जमात जो है वो इलेक्शन जीत जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। जहाँ तक मेरी सेंस है, मेरे पास जो इत्तलात है, इमरान खान, ये मौजज़ा ही होगा कि इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आएँ, या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। माजी में एस्टैब्लिशमेंट ने एक जमात को, किसी खास लीडर को सपोर्ट किया, फिर उन्हीं के साथ उनकी लड़ाई हुई, फिर बाद में पैचअप भी हुआ। इमरान खान का केस कदरे इसलिए मुख्तलिफ है कि इमरान खान का एक तो पौने 4 साल का जो दौर उनका रहा, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा क्लोजली चीज़ें देखी। जनरल बाजवा और बहुत सी चीज़ें रिपोर्टेडली उनसे मंसूब की जाती हैं कि कैसे वो पहले साल ही उन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि उनसे गलती हो गई है। उसके अलावा जो इमरान खान को जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटाया गया, और उसके बाद इमरान खान साहब का जो कंडक्ट था, जिस तरीके से उन्होंने एक बयानिया बनाया, और जो कुछ भी उन्होंने किया, तो उसके बाद ये चीज़ें फर्दर स्ट्रेंथन हो गई कि इमरान खान इज़ नॉट फिट टू रन दिस कंट्री, टू लीड दिस कंट्री। और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी जो एक पोलराइजेशन है, जो तकसीम है, जो नफ़रत है, या जो इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर जो नफ़रत की सियासत है, उसके बीज जो हैं वो इमरान खान ने बोए हैं। और उनकी असेसमेंट यही है कि इवन लेट्स से कि अगर उनके साथ पैचअप हो भी जाए, तो दे आर नॉट कन्विंस्ड। एतमाद का इतना फुकदान है, उनको लगता है कि इमरान अगर 2/3 मेजॉरिटी लेकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, तो मुल्क तो वैसे आज भी पाकिस्तान के अच्छे हालात नहीं हैं, पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ धकेलेंगे। क्योंकि जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, जिस तरह का उनका तर्ज़ हुक्मरानी रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से वो अच्छा नहीं है। तो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि दो के ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि किसी के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला, या अदरवाइज़ किसी का फ़ैसला, वो तो ऊपर वाले ने करना है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ जो पाकिस्तान के इस वक्त जो पावर डायनामिक्स हैं, ताकत किसके पास है, तो उन चीज़ों को भी आप झुठला नहीं सकते। होने को तो कल कुछ भी हो सकता है। मसलन आप एक प्लान करते हैं, एक ऊपर वाला अपना प्लान करता है, लेकिन जो नीचे वालों ने अभी तक प्लान कर रखा है, उसमें तो ये बात वाज़े है कि इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लग चुका है। और इमरान खान साहब के लिए जो इमीडिएट रिडेम्पशन है, वो होती नज़र नहीं आ रही। और ज़ाहिर है कि ये तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, वो शायद इससे एग्री ना करें, उनको गुस्सा भी आए, बट मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आई कैन फील। ज़रूरी नहीं है कि मैं इससे एग्री करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इफ़ पाकिस्तान इज़ टू ग्रो, उसमें सिर्फ एक ही पाकिस्तान के पास हल है कि हमें आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसके ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। और अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत के साथ जुड़ा है, तो फिर आंसर इसी में है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। और अगर लोगों की चॉइस है कि वो इमरान खान को या किसी को भी ABCD को बतौर प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, बेशक उनकी पॉलिसीज जैसी भी हैं, उससे पाकिस्तान तबाह होता है या पाकिस्तान जिधर मर्जी जाता है, तो फिर दुनिया में जमहूरी निज़ाम यही है कि एक वो हुकूमत आनी चाहिए जो अवाम चाहते हैं। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान है, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर जो पावर सेंटर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। आइडल तो यही सिचुएशन है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट एटलीस्ट जो मेरा अपना जो तज्जिया है, बेस्ड ऑन व्हाट आई एम हेयरिंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल, या ऑन ग्राउंड जो इस्लामाबाद में जो बातें होती हैं, या आप जो सिग्नल्स पिक करते हैं, इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है सर्टनली हैंग्स इन बैलेंस। और उसका उनका कम बैक जो है वो किसी मोर्चे से जो है वो कम नहीं होगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।